नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो स्त्रियों के बारे में जानकारी देगा, क्योंकि एक ऐसा कालखंड आया था जब हमारे समाज की जो स्त्रियां आज के समय सशक्त नारी बन के उभर रही हैं, इनके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ करता था। एक ऐसा कालखंड था जब इनके साथ ज्यादती होती थी, केवल इस बात पे कि केवल ये स्त्रियां हैं, और उतने समय पुरुषों का अधिक बोलबाला था। आज भी हमारे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं हैं। एक ऐसा जमाना था जब स्त्रियों को जिंदा जला दिया जाता था, जबरदस्ती हमारे समाज द्वारा, या उनको इस तरह उकसाया जाता था कि वो स्वतः ही अपने आप को आग के हवाले कर देती थी या अग्नि में कूद जाती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक विषय के बारे में। इस प्रथा को क्या कहते थे, ये कौन सी पद्धति है, इसका कैसे विकास हुआ, ये कैसे पनपी हमारे समाज में। ये इसको प्रथा बोल देते हैं लोग, लेकिन प्रथा की जगह ये कुप्रथा होगी, क्योंकि जब किसी के साथ इतनी ज्यादती हो, किसी के साथ इतना अत्याचार किया जाए, वो कोई प्रथा नहीं होती, वो प्रथा ना होकर कुप्रथा होती है। हम आज बात कर रहे हैं सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा आप सभी ने सुना होगा, जैसा कि देख रहे हैं सती प्रथा, मैंने टाइटल भी लिख रखा है। तो एक समय आया था, ऐसा कालखंड था जब स्त्रियों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ करते थे, और उस समय पे इस तरह की कुरीतियां हमारे समाज पर व्याप्त थी। सती प्रथा होती क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सती प्रथा होती क्या है। सती प्रथा वह प्रक्रिया है जिसमें किसी स्त्री या बालिका का, जिसके साथ किसी पति के साथ, मतलब किसी स्त्री का पति जब मर जाता था, या कोई ऐसी बालिका है जिसका विवाह किसी पुरुष के साथ तय हो रखा था या पक्का हो चुका था, यदि उसकी मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है, चाहे वो युद्ध में या अकाल मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु या स्वाभाविक मृत्यु, अर्थात वो किसी भी तरह पुरुष मर जाता है, तो जो उसकी पत्नी होगी, जो उसकी वाइफ होगी, उसको जबरदस्ती समाज द्वारा जला दिया जाता था उसकी चिता के साथ। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सती प्रथा का मतलब है जिस स्त्री का पति मर जाता था, तो उसकी चिता में उसकी पत्नी को समाज जबरदस्ती लिटा करके, बिठा करके उसे साथ में जिंदा जला देता था। यही एक सती प्रथा है। और ये तब की बात है, इसका कोई मेन अवतरित होने का कोई इसका रीजन नहीं है। इसके उद्भव होने का कोई प्रमुख कारण नहीं मिलता है कि किसी कारणवश या कोई मान्यता थी। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ किताबों के माध्यम से या कुछ किंवदंतियों के माध्यम से जानकारी ये मिलती है कि ये राजपूतों के यहाँ, राजपूत वंश में ये लोग लड़ाके हुआ करते थे, युद्ध में जाया करते थे। जब युद्ध में इनके पति मार दिए जाते थे या कोई लड़ाका शहीद हो जाता था, तो उनकी पत्नियां अपने पति के साथ मुखाग्नि में, उसमें आग में बैठ के अपने आप को समाहित कर लेती थी, जिसको जौहर कहा जाता था। जौहर कई बार किसी आक्रांता के डर से स्त्री अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, कि हम जीते जी अपने शरीर को, मरने के बाद भी अपने शरीर को किसी पर पुरुष के हाथ सौंपना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग आग में कूदकर अपनी जान दे देते थे, जिसको जौहर कहा जाता था। लेकिन ये धीरे धीरे समाज में अधिक प्रचलित हो गया और लोगों ने इसे जबरदस्ती स्त्रियों के ऊपर थोप डाला। और जौहर छोड़ दीजिए, जौहर के साथ साथ जब स्त्रियों को जबरदस्ती जलाया जाने लगा, बोला जाता था कि जो स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जिंदा जल जाती है या स्वयं जाकर उसमें बैठ के अपने आप को जला लेती है, वो देवी के स्वरूप होती है, वो हमारे समाज में पूजनीय है। ऐसे कुछ लोगों ने, समाज के कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं चार लोग, क्या कहेंगे, ये सामाजिक लोग ही, इन्होंने ऐसे ऐसे कुरीतियों को जन्म दिया। और उनका मानना था कि वो स्त्री देवी के स्वरूप है, वो पूजनीय है, अपने पति के लिए मर गई, अपने प्राणों की उसने आहुत दे दी है, इतना उसका पति के प्रति प्रेम था, और इन्हीं को सती कहा जाने लगा। इसके साथ साथ ये समाज में हमारे कुछ स्त्रियां तो अपने पतियों के साथ, योद्धाओं के साथ स्वयं जल गई, लेकिन इसके साथ साथ हमारे समाज ने सभी विधवा स्त्रियों को दबाव बना करके उनके साथ भी यही कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे सती प्रथा बड़ी तेजी के साथ उस कालखंड में फैल चुकी थी। इसमें होता क्या था, जैसे आप सभी आज के समय, चाहे हम पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी के भी अगर उंगली में या शरीर के किसी भी अंग पे जरा से
आग का एक टुकड़ा लग जाता है, या हम कई बार माचिस की तीली से कुछ जला रहे होते हैं, जलाने के साथ साथ अगर धोखे से माचिस की तीली का तिनका भी, आग का तिनका भी यदि हमारे उंगली में छू जाता है तो हम लोग झल्ला उठते हैं, हमारी उंगली जल जाती है, तो कितना कष्ट होता है। अब आप सोचिए, एक ऐसा कालखंड था जब स्त्रियों के साथ इस तरह की बर्बरता होती थी, इस तरह की ज्यादती होती थी, केवल इसलिए कि वो स्त्रियां हैं। और उनको क्या किया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था पतियों के साथ। और पहले के समय कम उम्र में स्त्रियों की शादी हो जाती थी, बाल विवाह भी होता था। जैसे सुना होगा कि उनकी शादी तय हो गई, गौना बाद में होगा। गौना मतलब फिर वो पति जब स्त्री बड़ी हो जाती थी, बालिका बड़ी हो जाती थी, तब उसको लेने आता था, लेकिन शादियां बचपन में ही हो जाया करती थी। तो ऐसे ऐसे केस में भी यदि किसी के साथ संबंध तय है, उसकी मृत्यु होती है, तब भी उस बालिका को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती थी। तो इसमें समाज, सोचिए देखो समाज कितना हमारा अत्याचारी था, कैसे हम लोग ये सब सहन कर सकते थे। आज हम पुरुषों के साथ जरा सा गलत हो रहा है तो पूरा पुरुष समाज, पूरी दुनिया एक साथ बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती। लेकिन एक ऐसा कालखंड भी था जब स्त्रियों की ना शिक्षा की कोई बात करता था, ना बराबरी की, ना भागीदारी की बात करता था। इसके साथ साथ इन्हें जबरदस्ती जलाया जाता था, मारा जाता था। तो होता क्या था, जैसे किसी का पति मर गया है तो उसे चिता में बिठा दिया जाता था। इसके लिए बड़ा एक षड्यंत्र रचा जाता था, उसको बड़ा लोग उत्साहित करते थे, मनोबल मजबूत करते थे उस पत्नी का, उस स्त्री का जिसका पति है। तो हमारे समाज में जैसे पति मर चुका है, उसकी चिता सज गई है, वो जा रहा है, उसको 4 लोग कंधे पे लिए चले जा रहे हैं। जो विधवा स्त्री है उसको लोग घी से सने हुए कपड़े कुछ स्त्रियों के माध्यम से पहनवाते थे, और इसके साथ साथ पहले की चिताओं के साथ ढोल नगाड़े किए जाते थे। ढोल नगाड़े किस लिए किए जाते थे? इसलिए कि ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट से वो सारा दुख भूलती जाए, और उस विधवा स्त्री के लिए तमाम मादक पदार्थों से बना हुआ पेय पदार्थ बनाया जाता था। पानी के साथ या शरबत के साथ ऐसे मादक पदार्थ जैसे भांग, अफीम, गांजा, ये सारे मादक पदार्थ मिला दिए जाते थे, जिससे वो विधवा स्त्री जिसका हाल ही में अभी पति मरा है और वो दुख में शोकग्रस्त है, व्याकुल पड़ी है, लेकिन उसको जब वो बेहोश हो जाएगी या मूर्छा आती है तो उसको बार बार वही मादक पेय पदार्थ पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो मादक पदार्थ पिएगी तो अपना मद खो बैठेगी, होश खो बैठेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि होली के अवसर पे कई लोग समाज में तत्व ऐसे होते हैं, असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो कई बार गांजा भांग पी करके देखे होंगे। भांग पिए जो लड़का व्यक्ति होता है, या तो वो एकदम जोर जोर से कभी हंसेगा, कभी कभी रोने लगता है, और कोई भी नशा करके व्यक्ति अपना आपा खो देता है। तो ऐसे ही उस स्त्री को इसलिए पिलाया जाता था कि वो दुख में होकर भी कई बार हंसने लगती थी, या तो फिर बहुत ज्यादा रोती थी। और जिसको जो व्यक्ति नशा कर लेता है तो उसके साथ थोड़ा सा कोई भी बर्ताव करो तो उसे जल्दी मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी चेतना उतनी जल्दी काम नहीं करती कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उस स्त्री को इतना मादक पदार्थ पिलाया जाता था कि वो घर से चिता तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल नशे में धुत हो जाती थी। और उसको समाज के 4-6 लोग ऐसे थे, प्रमुख और जो मुखिया लोग होते थे, इस तरह मनोबल बढ़ाते थे, इस तरह उसको उत्साहित करते थे कि आप देवी हो, आप सब कुछ कर सकती हो, आप अपने पति के लिए मर सकती हो, आपका पति ऊपर स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहा है, आप उनके लिए सती हो जाएंगी। और उसको घी से सने हुए कपड़े भी पहनाए जाते थे, मादक पेय पदार्थ भी पी लिया। अब उसके बाद जब चिता सज जाती थी तो उसमें उस स्त्री को बिठा दिया जाता था, और जब वो नहीं बैठती थी तो जबरदस्ती सामाजिक लोग बैठा करके उसके ऊपर इस तरह, जैसे चिता के ऊपर लकड़ियां लगाई जाती हैं, तो उसको इस कदर बैठाते थे कि वो उठ ना पाए, और उसके ऊपर लकड़ियों के ढेर, गट्ठर के गट्ठर रख के उसे लाद देते थे ताकि वो उठ ना पाए। और ऊपर से घी के सने कपड़े थे, मादक पदार्थ था, तो कई बार वो जोर से चीखती, कई बार हंसती, कई बार रोती, और धनियों से दबे होने की वजह से, लकड़ियों से दबे होने की वजह से वो उठ नहीं सकती थी। इसके साथ साथ फिर उस चिता पे कोई मुखाग्नि देता था कि चिता अब जल जाए। जैसे ही चिता लगती थी तो जोर जोर से लपटें जलने लगती हैं, क्योंकि उसमें घी बहुत पड़ा होता है और ज्वलनशील पदार्थ पड़े होते हैं। इसके साथ साथ चिता में जो मरा हुआ व्यक्ति है उसकी पत्नी भी उसके साथ बैठी है। तो जब जिंदा व्यक्ति जलता है या हाथ में कोई चोट लग जाती है, हम थोड़ी सी उंगली जल जाती है, तो हम लोग चीख देते हैं।
अब सोचिए कोई स्त्री जिंदा जलाई जा रही है, वो जल जल के उसी में मर जाएगी, तो उसको कितना कष्ट होगा, वो कितना चीखेगी चिल्लाएगी। तो ये चीख और पुकार, ये रुदन, ये समाज ना सुन सके, या स्त्रियां और लोग ना सुन सकें, या उनसे अन्य लोग व्यथित ना हो जाएं, इसके लिए इन लोगों ने एक तोड़ निकाल रखा था। इतने बदतमीज थे लोग, इन लोगों ने इसका ये तोड़ निकाला था कि वहां ढोल नगाड़े ले जाया करते थे। शमशान घाट में ढोल नगाड़े चिता के पास होते थे। जैसे ही चिता जलती थी, तुरंत ढोल नगाड़े जोर की गड़गड़ाहट के साथ, चिल्लाहट के साथ बजाए जाते थे, ताकि उसका रुदन कोई सुन ना सके। और उसको इस तरह दाब दिया जाता था कि वो हाथ पैर भी न चला सके, बस केवल रोती ही रहती थी, बिलखती रहती। और तेज नगाड़ों की वजह से, ढोल नगाड़ों की वजह से कोई उसका रुदन भी नहीं सुन पाता था। और ऐसे करके वो प्रताड़ित स्त्री चीख चीख कर, रुदन करके उसी में अपना दम तोड़ देती थी और उसी में जल जल के मर जाती थी। इसी को समाज ने सती प्रथा कहा कि हमारे समाज की स्त्रियां देवी हैं और अपने पति के लिए सती हो जाती हैं। लेकिन ये किसी तरह की प्रथा नहीं हुई, ये एक तरह की कुप्रथा हुई। ये ऐसा कैसे समाज हो सकता है कि हम किसी स्त्री को क्यों जलाएं? भाई हमारा क्या अधिकार है? ऐसे तो कोई स्त्री की मृत्यु होती तो जो उसका पति विधुर होता है उसको भी साथ जलाया जाए, क्योंकि बताया जाता है कि स्त्री देवी होती है और पति परमेश्वर होता है। तभी तो परमेश्वर, आप परमेश्वर बनेंगे। आपके पुरुषार्थ का मतलब क्या है? आपका पुरुषार्थ यही है कि किसी स्त्री को आप जबरदस्ती बिठा के जिंदा स्त्री को जलाए दे रहे हैं। और इसके पीछे लोगों के तर्क क्या थे? यदि स्त्री को जलाया नहीं जाएगा तो समाज में कुरीतियां उत्पन्न हो जाएंगी। कैसी कुरीतियां? पहली बात, समाज में यदि वो स्त्री बच रही है, जिंदा घूम रही, तो उसे समाज वाले लोग धिक्कारते थे कि अपने जीते जी अपने ये पति को खा गई या मार डाला। ऐसे अनेक तरह के शब्द बोलते थे जो हृदय विदारक शब्द हुआ करते थे। और कई बार क्या होता था, कुछ लोगों का कहना था कि विधवा पुनर्विवाह एक तरह का पाप है, अर्थात विधवा स्त्री से कोई भी शादी नहीं करेगा, जो शादी करेगा वो महापाप कर रहा है। और दूसरी बात, चाहते थे, समाज का कहना था कि यदि विधवा स्त्री समाज में रहेगी या घूमेगी तो समाज में वैश्यावृत्ति की बढ़ोतरी होगी, अर्थात समाज में वैश्यावृत्ति बढ़ जाएगी, जिससे समाज गलत दिशा में या गर्त में जाने लगेगा। और इसके और भी अनेक तर्क थे। और कुछ लोगों का कहना था कि विधवा स्त्री को कमाकर कौन खिलाएगा, अपने अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए ही हम लोग काफी हैं, अपने घर की जिम्मेदारी उठाने में ही समस्याएं आ रही, तो इस विधवा स्त्री को कौन खिलाएगा? क्योंकि उसके मायके वाले जो थे तो भाई थे, तो उस भाई लोग अपने पत्नी को खिलाएंगे पिलाएंगे। जो पुत्र पुत्री थे तो वो अपने ससुराल में हो गए, पुत्र हो गए, अपने पत्नी को खिलाएंगे। तो वो जो स्त्री बची तो उसको कौन खिलाएगा? उसका पति तो मर चुका। ऐसे ऐसे लोग मानते थे। और पुरुषों के माध्यम से ये माना जाता था कि स्त्रियां हमारी संपत्ति हैं। स्त्री को स्त्री नहीं समझा गया, कभी समानता दी ही नहीं गई थी उस कालखंड में। स्त्रियां जो थी पुरुषों का संपत्ति मानी जाती थी। तभी जो जिसका मन होता था, जिस पुरुष का, वो स्त्री के साथ बर्ताव करते थे। और उस समय पुरुष प्रजाति की ज्यादा मान्यता बताई जाती थी, बोलबाला था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, पुरुषों का ही राज था। और पुरुष होने का मतलब ही ये था कि आप पुरुषार्थ हैं, आप ही सर्वस्व हैं। और पितृसत्तात्मक व्यवस्था आप लोग जानते हैं, जहां पर पुरुषों का चलन हो, घरों में पिता का चलन हो, उन्हीं के आदेशानुसार घर परिवार चलता है, वही पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं होती। ये सारी चीजें चलती रही हमारे समाज में। अब सोचिए, एक गांव हो, 2 गांव हो, 3 गांव, ऐसे करके संपूर्ण भारतवर्ष में इस तरह स्त्रियों की चीख पुकार निकलती रही और उनके साथ ये ज्यादती होती रही। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों ने इसका सुधार करने की भी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो जाती, क्योंकि ये जो सामाजिक तत्व होते हैं, और हम लोग आज भी बोल देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, यही गधे 4 लोग, यही मूर्ख 4 लोग भी उस जमाने से बने आ रहे हैं। जब से सृष्टि बनी तब भी इन लोगों के द्वारा उंगली उठाई गई कि आप समाज पे असामाजिक तत्वों को जन्म देना चाहते हैं, आप विधवा स्त्री को समाज में क्यों रखेंगे? यदि सुबह सुबह किसी के सामने ये पड़ जाएगी तो उसका दिन खराब जाएगा, उसके साथ अहित होगा, बुरा हो जाएगा। ऐसे गलत सोच हमारे समाज में व्याप्त हो गई। लेकिन फिर भी हमारा समाज हो या कहीं भी हो, यदि अंधकार है तो उजाला भी आएगा, ये निश्चित होता है। दुख है तो सुख भी आएगा, रात है तो सुबह भी होगी। तो ऐसे ये एक अंधेरी अंधकारमय रात थी जो स्त्रियों के लिए एक बिल्कुल काल के समान थी। तो इसमें कुछ लोगों के द्वारा बहुत कोशिशें की गई।
तो इसमें से एक नाम आता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने पूरा पुरजोर विरोध किया इस प्रथा का और उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और उस समय ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी। ब्रिटिश सरकार, ये अंग्रेज हमारे देश में शासन करने आए हुए थे और ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी। तो जैसे ब्रिटिश सरकार थी, तो यदि वो लोग कोई कानून बनाते या दबाव डलवाते पुलिस के माध्यम से, तो हमारे समाज में जो आज नेता लोग बने बैठे उस समय भी कुछ ऐसे झूठे नेता हुआ करते थे। तो उनका कहना था कि विदेशी लोग हमारी परंपराओं पे ठेस पहुंचाना चाहते हैं, हमारे तुम्हारे देवी देवताओं तक मना करना चाहते हैं। लेकिन उनका कई बार उन लोगों ने गलत भी किया, लेकिन इन प्रथाओं को, इन कुरीतियों को लेकर के, बाल विवाह जैसे सती प्रथा, इनको लेकर वो लोग तटस्थ थे। उनका मानना था कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग और ये जो 4 लोग थे, इनके भड़काने से पूरा समाज भड़क जाता था, जिसकी वजह से प्रथा लंबे समय तक चलती रही। लेकिन फिर भी राजा राम मोहन राय जी ने हार नहीं मानी। 1829 में, सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे, ब्रिटिश व्यक्ति, जिनकी सहायता से राजा राम मोहन राय और ये 1829 में दोनों लोगों ने ब्रिटिश संसद में इसके खिलाफ एक कानून पारित करवाया, जिसको सती प्रथा अधिनियम बोला जाता था। और इसको पारित करवाया। इसके तहत अब ये कानून बन चुका था, क्योंकि संसद से पास हो गया तो कोई कानून होता है। अब यदि कोई पुरुष या कोई समाज स्त्रियों को जलाता था, तो ये एक तरह का कानूनन अपराध बन चुका था। इसलिए अब घटनाएं धीरे धीरे समाज में कम होने लगी और लोग, जो प्रमुख लोग हुआ करते थे समाज के, मुखिया या 4 लोग, इनको कष्ट होने लगा, ये समाज को भड़काने लगे। लेकिन सरकार और तटस्थ हो गई, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे कम होता गया और विलुप्त सा हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और तौर था कि कई जगहों पे अब भी चोरी छिपे हो रहा था। जैसे आज के समय तो सती प्रथा का तो केस कम सुनने को मिल रहा है, दहेज प्रथा के चलते स्त्रियों को जला देते हैं कुछ मूर्ख लोग। लेकिन आज भी जैसे चोरी छिपे बाल विवाह होता है, उस जमाने में भी चोरी छिपे सती प्रथा चलती रही। लेकिन ये धीरे धीरे कालखंड बदलता चला गया, स्त्रियों को पढ़ने का अवसर मिला, तो ये सती प्रथा हमारे समाज से धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त हो गई। इस तरह हमारे समाज की स्त्रियों ने एक समय पे, एक कालखंड पे अत्याचार सहे हैं। और हम सबको चाहिए कि हमेशा समानता का भावना होनी चाहिए, समानता की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। कभी हम इस विषय पे किसी को ना प्रताड़ित करें कि वो स्त्री है कि वो पुरुष है या वो किस जाति का है। जाति, धर्म, रंग, रूप और लिंग, ये सब मूर्ख लोगों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, मतलब किसी की हंसी उड़ाने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। वैसे तो जो पुरुष है पुरुष रहेगा, स्त्री है स्त्री रहेगा। और जात धर्म कुछ नहीं होता, केवल आप मानव हैं। मानवता का धर्म यही है कि आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, आहत नहीं करेंगे, ना किसी को शारीरिक ना मानसिक आहत नहीं पहुंचाना। इसके साथ साथ अब हमारे समाज पे भी कई सारी ऐसी छोटी मोटी कुरीतियां हैं, कई जगह गाँव में चल रहे हैं ऐसे पाखंड। तो उन चीजों को हम लोगों को आगे बढ़ के आकर के मना करना होगा, रोकना होगा। सरकारें भी इस पे कार्य करती हैं, लेकिन कई जगह पे जैसे पशु बलि हुआ करती थी, अभी वो सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, लेकिन कहीं कहीं चोरी छिपे हो रही हैं। तो इन पे समाज के पढ़े लिखे युवाओं का जिम्मेदारी है कि उनको इस पे बढ़ के आना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, समाज को समझाना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं होता, केवल और केवल अत्याचार होता है सामने वाले पे। ये थी सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब यही था कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको जबरदस्ती अपने पति की चिता के साथ जला दिया जाता था, बिठा करके जला दिया जाता था, या वह स्वतः ही इसे उस तरह ताने मारे जाते थे कि वह स्वतः ही उस जलती हुई आग में लपटों में कूद जाती थी, अपने मन से प्राण दे देती थी। अपने पति की चिता में स्त्री द्वारा जान देना ही या समाज द्वारा जबरदस्ती जान दिलवाना ही सती प्रथा कहलाती है। लेकिन आज के समय पे ये नहीं है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज भी आपके समाज में कोई ऐसी कुरीति तो नहीं है। यदि है तो आप लोग, यदि आपके जमाने में ऐसी कुरीतियां चलती होती तो आप क्या करते? अपनी अपनी सलाह अवश्य दें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और हम भी आपके साथ जल्द ही जल्द
जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें और इसके साथ साथ अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि स्त्रियां और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।